हम दीन बन के चलते हैं या अभिमानी बन के। यीशु को लोगों ने पेटू और पियक्कड़ भी कहा, दुष्ट आत्मा से ग्रस्त भी कहा, पागल भी कहा। बोलते हम मूसा को तो जानते हैं, ये पता नहीं कौन सा उपदेश लिया है। वो सब कुछ चुपचाप सुन लेता था। मगर आज हमें कोई थोड़ा सा कुछ बोल के तो देखे, हम पूरा राशन पानी लेके उस पर चढ़ जाते हैं और अपनी सफाई भी देने लग जाते हैं। मेरे यीशु ने कभी भी मुंह नहीं खोला। एक ही समय उसको गुस्सा आया था कि तुमने मेरे बाप के मंदिर को डाकुओं की खो बना दिया। बाकी उस पर जितने भी आरोप लगे चुपचाप सहता रहा। प्रभु हमसे क्यों नहीं सहा जाता? आपने इतना कैसे सब कुछ सह लिया? मुझे भी प्रभु बना। हम कितनी बार, क्योंकि कभी कभी हमें ऐसा लगता है सामने वाला कुछ गलत सोच रहे हैं, जो कुछ मेरा आदर सम्मान कम ना हो जाए, इसलिए हम सफाई देने की कोशिश करते हैं। प्रभु आज तुम्हें मुझसे बात हो, सामने वाला कुछ भी समझे प्रभु, अगर तेरे साथ मेरा एक अच्छा संबंध है, मुझे कोई चिंता नहीं। जिसको जो समझना है समझता रहे। हो सकता है पिछले दिनों में मेरे से कुछ गलतियां हुई है, प्रभु अगर मैं सफाई देने जाऊंगा वो सुनेगा नहीं। इसलिए प्रभु मैं तेरी तरह अपने बाप के सामने एक निर्दोष जीवन जीना चाहता। मेरी सहायता कर। जैसे उस जन के ऊपर स्त्री ने आरोप लगाया, वो चुपचाप सह लिया। उसको यही पता था दुनिया कुछ भी सोचे, प्रभु तेरे सामने मैं निर्दोष हूं। मैं किसी को सफाई देने नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरा न्याय तू करेगा। मेरे लिए सजा और जज्जा तू ही है। मुझे नम्र बना प्रभु। मैंने बहुत सी गलतियां की प्रभु, उन गलतियों से मैंने सीखा है। आज प्रभु वो गलतियां मैं दोबारा नहीं दोहराना चाहता। मैंने अनजाने में बहुत से प्रभु आपको दिल दुखाए। आज मैं तेरे साथ एक अच्छा संबंध बनाना चाहता हूं। लोग चाहे कुछ भी सोचे, मैं आप सफाई मैंने बहुत दे दिया। मेरा एक ही काम है, अगर मेरे से हो सके तो सामने वाली देव को तेरे सर में मैं जोड़ने का पूरा कोशिश करूंगा। मैं पुराने नियम की तरह नहीं कि मुझसे आगे पूछो, मैं तुम्हें उपाय बताऊंगा। हमारा एक ही उद्देश्य आज के सिर्फ आत्मिक व्यक्ति का बाप के साथ एक अच्छा संबंध बनाना। सभी को जय मसीह की। कैसे हैं सब? ठीक है, सब ठीक है। वचन अगर समझ में नहीं आता पूछ लिया करो, मीटिंग के बीच में नहीं, बाद में, ठीक है। अगर जो भी कुछ समझ में नहीं आता पूछ लिया करो। हमारा एक ही उद्देश्य है कि हम अच्छी तरह वचन सीखें। आज कितने लोग वचन के भूखे प्यासे हैं, उनको इस तरीके से संगति नहीं मिलता, वचन नहीं मिलता। तो जो प्रभु हमें उसकी उपस्थिति में जो हमें सिखाता है, उसको हम मनन करके अपने जीवन में लागू करके आगे बढ़ते जाए। आज जो हम सीखने वाले हैं, आज जो वचन से हम सीखेंगे, क्योंकि जैसे यीशु मसीह बोलते हैं 11 का 28 और 29 में पढ़ते हैं। 11 का 29 पढ़े कोई भी। मत्ती 11 उसका 29 पढ़े। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। आमीन। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। स्वर्ग के परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज एक बार और तेरे पवित्र कदमों में आते हैं। तेरे वचन का प्रकाशन हमें दे। हम एक एक तेरी हजूरी में बैठकर प्रभु जो हमें से बात करते,
सिखाना चाहते हैं, उस लेवल में हम आ सके। हम एक एक पर तेरा करुणा, तेरी दया होने दे, यीशु मसीह के नाम से। इधर इस वचन को हमने कितनी बार पढ़ा है? इधर लिखा है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। मेरा जुआ मतलब मेरा बोझ। जुआ वही होता ना, बोझ, जैसे बैल के कंधे पर रख देते बोझ, फिर उसको क्या करता है वो, जहां तक ले जाना मालगाड़ी उसको लेके जाएगी। बैलगाड़ी जो होती थी ना, जहां ले जाना वहां पहुंचाना। तो कहता है मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। क्या कहता है? मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं। यानी कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मुझसे सीखो। क्या कहते हैं? मुझसे सीखो, मैं मन में नम्र और दीन। यानी कि वो हमें लिख कर नहीं देता, कहता कि मुझसे सीखो, क्योंकि वो कैसे नम्र और दीन था। अगर जैसे हमारा प्रभु मन में नम्र और दीन था, कहता मुझसे सीखो। अगर वो चीज हमारे अंदर नहीं है, वो क्वालिटी, तो फिर हम उसके शिष्य कहलाने के योग्य नहीं है। समझ में आता है आपको? तो आज जो हम सीखेंगे, कहता है मुझसे सीखो कि मैं नम्र और मन में दीन हूं। ये दो शब्द हैं। कौन कौन से? नम्र और दीन। अगर हम मसीह में आने के बाद अगर ये लेवल पे नहीं आए हम, तो एक दिन न्याय सिंहासन पे खड़े होके वो हमसे हिसाब मांगेगा। मैंने तुमको, तुम्हारे लिए कितना नम्र और दीन बनकर आए। आपने वचन सीखने के बाद भी आप ढीठ कठोर की तरह रहे, तो हमें एक एक को क्या करेगा? कहता दिन अदालत का आ रहा है। तो प्रभु चाहता है कि जैसा मेरा स्वभाव था वैसे तुम्हारा भी स्वभाव हो। कहता है मुझसे सीखो, मैं कौन हूं? नम्र और मन में दीन। निकालेंगे बाबू, एक बच्चे लोग कोई भी एक अच्छी ऊंची आवाज में एक वचन पढ़ेंगे। पहला पत्रस 5 और 6। पहला पत्रस। इसी प्रकार हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। एक बात ध्यान से सुनना, परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है और दीनों पर अनुग्रह करता है। आया समझ में? परमेश्वर जो है, परमेश्वर का एक स्वभाव है, वो अभिमानियों का क्या करेगा? वो सामना करता है। और जो दीन है उसका अनुग्रह। हमारा यीशु मसीह दीन था, पिता का पूरा अनुग्रह उस पर बना रहा। वो दीन होकर उसने सारे शैतान की ताकतों को हरा दिया। दीन होकर, क्या होकर? दीन होकर सारी शैतान की ताकतों को क्या कर दिया? हरा दिया। तो इसलिए वचन में हम पढ़ते हैं, हमारा जो परमेश्वर है वो अभिमानियों का सामना करता है और दीनों पर अनुग्रह करता है। अब ये बताओ, अभिमानी बनना ठीक है या दीन बनना ठीक है? फायदा किसमें है? ढीठ बनने में, घमंडी बनने में फायदा है, दीन बनने में। इसीलिए आगे भी पढ़े बेटा 6। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे, इसीलिए अगर दीन बन के रहोगे तो लिखा है, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो। दीनता से रहो। यानी कि अगर घमंडी बन के रहोगे तो कुछ नहीं पाओगे। घमंडी बन के रहोगे तो परमेश्वर से बलवा करने वाले आप। तो अगर लिखा है परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। अगर दीनता से रहेंगे तो ठीक समय पर वो आपको बढ़ाएगा। कैसे रहेंगे? तो दीनता से रहोगे तो उचित समय पर बढ़ाएगा। इसका मतलब जब हमने एक बार पहले जब सीख रहे थे पत्रस के बारे में, जो लिख रहा है वो दीनता से रहा। दीनता से मतलब यीशु मसीह ने बोला था एक बार उसको, क्या बोला था?
है शैतान, यानी कि पब्लिक के बीच में उसकी बेइज्जती करे, फिर भी दीनता से क्या करा, वो चुपचाप सहा रहा, बलवंत हाथ के नीचे दबा रहा। एक समय आया, प्रभु ने क्या करा, उसको वहां पर उचित समय पर बढ़ाएगा। बढ़ाने का मतलब एक समय आया, कितने लोगों के बीच में पवित्र आत्मा पाकर, सामर्थ पाकर पूरे लोगों को प्रभु में लेके आ गया। दीनता से रहने में क्या है, हमें फायदा है। अगर हम विरोध करेंगे तो उधर लिखा है वो अभिमानियों का विरोध करता है, घमंडियों का विरोध करता है। दीनता, इसलिए यीशु मसीह ने कहा मुझसे सीखो, हमारे यीशु मसीह से सीखो। वो गाली सुनकर किसी को गाली नहीं देता था, धमकी नहीं देता, कहता मुझसे सीखो, वो दीन और मन में नम्र है। तो इसलिए यहाँ पर जब हम पढ़ते समय वो अभिमानियों का सामना करता है, दीनों पर अनुग्रह करता है। वापस बेटा 6 लगाएं, उसमें 2 बातें हम देखेंगे यहाँ पर। उसके बलवंत हाथ के नीचे अगर हम रहेंगे तो वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाएगा। 2 बातें देखेंगे हम, कौन कौन सी है। एक तो दीनता से रहेंगे तो वो हमें बढ़ाएगा। अब मेन बात जो हम सीखेंगे, बढ़ाने का मतलब वो हमें बढ़ाएगा। बढ़ाने का मतलब ये नहीं कि वो हमको संसारिक आशीषों में, बरकतों में बढ़ाएगा। अभी बहुत से लोग सोचते हैं कि हम उसके अधीन में रहेंगे तो वो हमें क्या करेगा, बढ़ाएगा। तो बढ़ाने का जो हम बात जो हम देखेंगे, दीनता से एक व्यक्ति जब रहता तो सोचता है प्रभु हमें क्या करेगा, बढ़ाएगा। तो बढ़ाने के लिए, उन्नति के लिए देखते हैं तो बहुत से लोग सोचते हैं कि हम मसीह में अगर रहेंगे तो हम प्रभु के पीछे चलने से हमको आदर मिलेगा या संसार में हमको मान सम्मान मिलेगा। इसमें नहीं बढ़ाएगा, वो हमें किस में बढ़ाएगा, आत्मिक तौर से जब हम देखेंगे, जब उसमें उसके दीनता से उसके साथ रहेंगे। कुछ लोग सोचते हैं कि हम जगत में रहते समय मनुष्य से आदर पाएंगे या पदवी हमारी बड़ी हो जाएगी, वो नहीं है। वो क्या है कि जब हम उसके दीनता से रहेंगे, हम परमेश्वर की सेवा के बारे में, उसकी इच्छा के बारे में हमको क्या करेगा, प्रभु जानने के लिए और उस पर इच्छा को जानने के लिए, उसकी सेवा को पूरा करने के लिए हमें क्या करेगा, वो अधिकार देगा। उसमें हमें क्या करेगा, वो दीनता से रहेंगे तो उसमें बढ़ाएगा। किसमें, परमेश्वर की इच्छा को जानने में, उसकी सेवा करने में हमें क्या करेगा, वो उसमें बढ़ाएगा। कुछ लोग सोचते हैं कि हम दीनता से रहेंगे तो वो हमें किस में बढ़ाएगा, संसार की आशीषों में बढ़ाएगा। उसमें नहीं बढ़ाएगा। किस में बढ़ाता है हमें, वो परमेश्वर की इच्छा को जानने में, उसकी सेवा को पूरा करने में, उसके लिए हमें अधिकार देता है। दीनता से रहेंगे तो जैसे अधिकार पतरस को दिया था, तो जब बलवंत हाथ, इसलिए वो अपने अनुभव से लिख के दे रहे हैं यहाँ पर पतरस हमें कि उसके बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, उचित समय पर वो बढ़ाएगा। आज देखे संसार में हम देखते हैं बहुत से लोग सोचते हैं कि वो ऊंचे से भी ऊंचा होना चाहते हैं। संसार के लोगों को जब हम देखते हैं, वो जहां पर है उधर खुश नहीं है, उससे भी ऊंचा होना चाहते हैं। अभी देखो व्यापार में अगर देखें व्यापार में, तो अपने व्यापार को बढ़ाने में, ऊंचे में ले जाने में लगे हुए हैं। कुछ नेता लोग जो हैं वो अपने क्या है, पद में, जैसे मान लो हमारे केजरीवाल जी हैं, वो यहाँ के कौन है, सीएम है। वो सीएम में खुश नहीं, वो पीएम की सीट पे ऊंचा जाना चाहते हैं। तो सब क्या है, अपने लेवल में ऊंचा जाना चाहते हैं। तो हमारा प्रभु उस ऊंचे की बात नहीं कर रहा है। मगर एक दुख की बात यह है, जैसे बाहर संसार के लोग तो ऊंचे लेवल पे जाने की कोशिश करते हैं, मगर आज बहुत से मसीह लोग, सेवक लोग, विश्वासी लोग, यहाँ तक कि पास्टर लोग भी क्या करते हैं, अपने सेवकाई में आगे नहीं होते, अपने नाम के आगे इतना लेवल लगाता कि देखने वाला क्या बोले। आप देखना आज बहुत से लोगों, जो सेवक लोग हैं, वो अपने नाम के आगे क्या लिखवा देते हैं पता है, डॉक्टर। डॉक्टर का मतलब है? देखा है आपने, जो सेवक जो है ना, क्या लिखवा देते हैं आगे, डॉक्टर। डॉक्टर का मतलब, जैसे डॉक्टर होते हैं ना हम, जो
इंसान का इलाज करने वाले, बीमारी जानने वाले। ऐसे ही वो कि डॉक्टर मतलब वचन को अच्छी तरह, ये तो कुछ नहीं, आगे लिखवा देते हैं बहुत से रेवरेंड। क्या लिखवाते हैं? जैसे हमारा यह हिंदुस्तान है, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम? इंडिया। तो वैसे ही हिंदी में अगर देखेंगे तो अति भय योग्य, हिंदी में बोलेंगे तो अति भय योग्य, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेवरेंड। यानी कि सेवक लोग अपने नाम के आगे क्या लिखते हैं? रेवरेंड, यानी कि अति भय योग्य। एक तो ये होता है कि भय, और अति भय का बिल्कुल सर के नीचे उसको झुकाकर, यानी कि परमेश्वर कहता है उचित समय पे बढ़ाएगा। वो बढ़ाएगा किसमें? उसकी इच्छा जानने के लिए, उसकी मर्जी को पूरा करने के लिए वो हमें अधिकार देगा। ऐसे नहीं कि हमको रेवरेंड ऐसे ऐसे नाम अपने आगे लगा लेते हैं। तो उचित समय पर बढ़ाने का मतलब है उचित समय पर बढ़ाएगा। तो वो हमें किस बात में बढ़ाएगा? हम परमेश्वर की इच्छा जानने में हमें बढ़ाएगा, उसकी सेवा करने में बढ़ाएगा। उसके लिए हमें क्या देगा? वो अधिकार देगा। तो आज बहुत से लोग सोचते हैं कि बढ़ाने का मतलब उसने संसार की आशीष से देगा, पद भी बढ़ाए, वो नहीं है। तो हमने आप देखा है, इसलिए आगे जब वो पढ़ते बेटा, इसमें हमने दो बात देखे हैं। एक तो बढ़ाएगा, बढ़ाने का मतलब किस में बढ़ाएगा? वो हमें उसकी इच्छा जानने में, उसकी सेवकाई में हमें क्या करेगा? अगर दीनता से रहेंगे तो। और दूसरा है बढ़ाने का मतलब उचित समय पर बढ़ाएगा, और दूसरा है दीनता में, दीनता से रहो। दूसरा क्या है? एक तो बढ़ाएगा और दूसरा कब बढ़ाएगा? दीनता से रहो। दीनता का मतलब, दीनता का मतलब, दीनता का मतलब क्या होता है? दीनता का अर्थ एक तो होता है अपने आप को परमेश्वर के हाथ के नीचे कैसे रहना? दीनता से। तो दीनता का अर्थ क्या है? दीनता का अर्थ का मतलब, प्रभु तुम मुझे कैसे भी हालत में रखेगा, मैं आनंद और खुशी से रहूंगा। इसको बोलते दीनता। प्रभु तू मुझे कैसे भी हालातों में लेके चल, मैं क्या करूंगा? दीनता से रहूंगा। बहुत से क्या है, जब हालत बिगड़ जाते या अधीन में, दीनता में नहीं रहते। दीनता का मतलब प्रभु तू मुझे कैसे भी रख, मैं क्या करूंगा? तेरे अधीन में रहूंगा, तेरे दीन होकर रहूंगा। यानी कि प्रभु मैं घटता जाऊं, तू मुझ में बढ़ता जाए। इसको बोलते हैं दीनता। आ रहा है समझ में? अभी हम कहीं काम पर जाते हैं, कोई हमें बोलता है ना ऐसा करो ऐसा करो, हम क्या पकड़ तेरा काम में तो ये चला। अगर दीनता का मतलब वो जो भी बोले चुपचाप सुनकर क्या कर रहे हैं? करते जाए, क्योंकि मैं उसका क्या हूं? दीनता में, अधीन में हूं। तू मुझे जिस हालत में रखेगा मैं रहने के लिए, इसको बोलते दीनता। क्योंकि दीनता से हम देखते हैं, जैसे यीशु मसीह बोलते मुझसे सीखो, वो परमेश्वर के हाथ में कैसे नीचे कैसे रहा? दीनता से रहा। परमेश्वर ने उसको जिस जगह पे छोड़ा वहीं पर क्या निकला? बिल्कुल परफेक्ट निकला है। कहीं भी उसको कोई मतलब कहने का मौका नहीं मिला कि तुम मुझे ऐसे क्यों बोल रहे हो। चुपचाप दीन होकर, नम्र होकर चुपचाप सह लेता था, सुन लेता था वो। तो यहाँ पर जब हम देखते समय दीनता का मतलब यही है। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो। तो दीनता का मतलब यही है, प्रभु तुम मुझे किसी भी क्षेत्र में छोड़ दे, कैसे भी मैं दीनता से क्या करूंगा? रहूंगा। आज बहुत से लोग क्या करते हैं? परमेश्वर के हाथ के नीचे रहते तो हैं, मगर दीनता से नहीं रहते। दीनता का मतलब, क्योंकि वो क्या करते हैं? अभिमानी, घमंडी की तरह चलते हैं। तो घमंडियों से प्रभु क्या करता है? वो सामना करता है घमंडियों का। और दीनता से रहोगे तो परमेश्वर का अनुग्रह तुम पर बना रहेगा। तो दीनता से इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मुझसे सीखो, क्योंकि जैसे यीशु मसीह पिता के अधीन में होकर उसने जिस माहौल में उसको छोड़ा, उसी में वो खरा निकला। क्रूस पे चढ़ाते समय भी वो प्याला कहता है पियो, कहता है नहीं, प्रार्थना करने लगे ये मेरे से हो सके तो पिता
ये हट जाए, फिर भी कहता है मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। इसको बोलते हैं दीनता। प्रभु तू पिता तू जो चाहेगा, मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो, इसको बोलते हैं दीनता। आज हम मसीह के पीछे चलते तो हैं, हम सोच कर देखें हम दीनता से चलते हैं या अभिमानी की तरह। बहुत से तो सोचते हैं कि हम प्रभु के पीछे चल रहे हैं, हम एहसान कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम परमेश्वर पर क्या कर रहे हैं? एहसान कर रहे हैं, उसकी आराधना करते हैं, उसके गीत गाते हैं, है? तो इसलिए अभिमानियों को क्या करता है? वो सामना करता है। तो हम आज जो कुछ बातें हैं, थोड़ी सी बातें जो सीख कर जाएंगे हम आज, इसमें से 2 शब्द लिए मैंने। कौन कौन से? एक दीनता। दीनता के साथ, दीनता का मतलब ये प्रभु तू मुझे जिस हालत में रखेगा मैं रहने के लिए तैयार हूं। और उचित समय पर बढ़ाएगा मतलब हमें सांसारिक तौर से नहीं बढ़ाएगा। किसमें बढ़ाएगा? वो उसकी परमेश्वर की इच्छा जानने में, उसकी सेवा को कैसा करना, उसमें हमें क्या करेगा? वो बढ़ाएगा। कब बढ़ाएगा? जब उसके हाथ के नीचे दीनता से रहेंगे तो बढ़ाएगा। तो ये 2 बातें जब हम देखेंगे, यही हमारी आयत है आज की, जो मुख्य आयत जो है ये। तो जब हम परमेश्वर के हाथ के नीचे रहेंगे, कैसे भी हालातों से हम गुजरे। एक वचन और पढ़ेंगे बेटा, निकाले वो वचन पढ़ लें। आज बहुत सी जगह निकाले वो वचन पढ़ लेते हैं। इब्रानियों है वो, उसका 8 का 11 पढ़े। और हाँ पढ़े। आज जब हम देखते हैं, जब मैं कभी कभी किसी सेवक की वीडियो देखता हूँ, प्रचार जब सुनता हूँ, तो वहां पर क्या करते हैं, बहुत से जगह उनको पापा जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पापा। वो बोलते हैं हमारी ये समस्या है, हमको बताओ। कोई भी चीज जब पूछने जाते हैं उनको बताते हैं। मगर एक जो सही सेवक जो होगा, या अच्छा जो विश्वासी समझ लो, या आत्मिक व्यक्ति जन समझ लो, जो सही होगा, वो कभी भी क्या करेगा? कभी कोई पूछने आते हैं तो क्या करते हैं? वो सलाह देने लग जाते हैं, ऐसे नहीं ऐसे कर लो, ऐसे नहीं ऐसे कर लो। मगर एक जो सही परमेश्वर का जन होगा, बड़े बेटा उसको, और हर एक अपने देश वाले को और अपने भाई को ये शिक्षा ना देगा कि तू प्रभु को पहचान, क्योंकि छोटे से बड़े तक सब मुझे जान लेंगे। छोटे से लेके बड़े तक सब मुझे, क्योंकि पुराने नियम में जब हम देखते ना, पुराने नियम के सेवक, पुराने नियम के जो सेवक जो होते थे, उन सेवक के पास लोग जाते थे कि प्रभु की इच्छा हमारे जीवन में क्या है, प्रभु की योजना हमारे जीवन में क्या है। तो वो प्रभु से, उस सेवक से पूछने के लिए नबियों के पास जाते थे। तो वो नबी क्या करते थे? पूछकर उनको बताते थे। आज वही सिस्टम है बहुत से चर्च में, कलीसिया में। सेवक के पास जाएंगे, मेरी बेटी के लिए वो रिश्ता सही रहेगा, वो बिजनेस सही रहेगा, वो काम सही रहेगा, पूछने के लिए। आप प्रार्थना करके बताओ प्रभु की इच्छा क्या है। मगर नए नियम के जो सेवक हो गए, वो कभी भी क्या नहीं करेगा? पूछकर नहीं बता, क्योंकि पुराने नियम में पूछ के बताया जाता था। मगर नए नियम में क्या है? आज खुद परमेश्वर ने उसकी व्यवस्था तुम्हारे हृदय में डाल दी है, उसकी आत्मा तुम्हारे अंदर डाल दी। अब तुम्हारा काम है बैठ के पूछे। बहुत से जगह क्या करते हैं सेवक, उस झुंड को बीच में ऐसे बहन के बैठ जाएगा कि मैं ही परमेश्वर हूं, मुझसे ही पूछो जो पूछना है। मगर एक सेवक का काम क्या है? सामने वाले को उस सिर से हम जोड़ दे, उस देह को। क्या काम है एक सेवक का? उस देह को, यानी कि हम सब देह हैं, उस देह को किससे जोड़ना है? इस सिर से। सिर कौन है? यीशु मसीह। भाई देख, तेरा काम क्या? जो भी पूछना है इससे पूछ। तेरी आत्मा उसके अंदर उसने तेरे को दिया है ना। एक सही सेवक होगा क्या करेगा? यही करेगा। एक जो सही सेवक होगा, आजकल बहुत से सेवक ऐसे सिंहासन लगा के बैठ गए हैं, पापा जी उस हमारा बेटा वहां वीजा मिलेगा नहीं मिलेगा, पापा जी हमारे बच्चे की अच्छी जगह शादी होगी नहीं होगी। वो आप उनसे क्या पूछते हैं?
वो पुराने नियम में पूछा जाता था, नए नियम में तो परमेश्वर ने अपना आत्मा तुम्हारे अंदर उंडेला। थोड़ा इसको ऊपर से पढ़े बेटा, फिर प्रभु कहता है, ऊपर से पढ़े। हाँ हाँ, यहाँ से पढ़े, पढ़े पढ़े पढ़े। पर वह उन पर दोष लगाकर कहता है, प्रभु कहता है, देखो वे दिन आते हैं कि मैं इज़राइल के घराने के साथ और यहूदा के घराने के साथ नई वाचा बांधूंगा। नई वाचा बांधूंगा। यह उस वाचा के समान न होगी जो मैंने उनके बाप दादों के साथ उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया। हाँ, क्योंकि वे मेरी वाचा पर स्थिर न रहे, हाँ, इसलिए मैंने उनकी सुधि ना ली। हाँ, प्रभु यही कहता है। फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने के साथ बांधूंगा, इज़राइल के घराने के साथ बांधूंगा, वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा। अपनी व्यवस्था उनके, एक समय तक व्यवस्था किस पर, तख्ती पर लिख के दिया था। अभी कहता है एक नई जो व्यवस्था उनके मनों में डालूंगा और उसे उनके हृदयों पर लिखूंगा। उनके हृदयों पर क्या करूंगा, लिखूंगा। और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। हाँ। और वह मेरे लोग और वे ठहरेंगे। मेरे लोग ठहरेंगे। और हर एक अपने देश वाले को आप और देखना अपने यहाँ भाई पर, को, और हर एक अपने देश वालों को और अपने भाई को यह ये शिक्षा शिक्षा ना ना देगा कि कि तू तू अपने प्रभु को पहचान। पहचान। यानी कि अब वो समय नहीं है कि तू प्रभु को पहचान, क्योंकि परमेश्वर ने क्या करा है, जब हम उसके नजदीक में आते हैं, अपना आत्मा, अपना व्यवस्था हमारे अंदर क्या करता है, वो डाल देता है। कहने का मतलब अब हम पुराने समय की तरह नहीं है कि एक सेवक के पास जाके पूछे। परमेश्वर ने क्या करा, उसकी व्यवस्था हमारे मनों में क्या करती, लिख कर दे दिया है। अब हम डायरेक्ट हम बाप के साथ मिलकर बात कर सकते हैं। पुराने नियम में कोई ऐसे डायरेक्ट महापवित्र स्थान में नहीं जा सकता था, उधर सिर्फ याजक ही जाता था। अभी हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट अपने परमेश्वर के चरणों में बैठकर पूछ सकते हैं कि प्रभु मुझे ये रिश्ता, ये काम, ये वो, जो भी हम डायरेक्ट बाप से क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। समझ में आ रहा है आपको? अब हम क्या है, पुराने नियम के लोग नहीं है कि हम, पुराने नियम के लोगों को महापवित्र स्थान में जाने का हक नहीं था, उधर सिर्फ याजक ही जाते थे। अभी हम सब क्या, कोई भी उसकी उपस्थिति में जाके पूछ सकते हैं। समझ में आता है? आजकल बहुत सी जगह क्या लोगों को गुमराह करके रखते हैं कि सब क्या करें, मुझसे ही पूछे। किसी ने कुछ कर लिया तो बोलते तूने मेरे से बगैर पूछे ये कर लिया। इसलिए हम क्या करते हैं, हमारा एक सेवक का काम यही है, क्या करना है, उसको, उस देह को, यानी कि हम देह हैं, इस देह को क्या करना है, यीशु मसीह से, वो उनसे नहीं जुड़वाते, वो सोचते मेरे से जुड़े रहो बस, है मेरे से। आपको मैं एक बात बताता हूं, एक मेरे रिश्तेदार है, अभी पिछले दिनों में हमारी मौसी आई थी, आपने देखा होगा, मम्मी की शक्ल पे थी। तो वो गांव में रहते हैं, उनका एक बेटा है, गांव में रहता है, तो उनकी एक बेटी को यहाँ पर उन्होंने शादी कर दी। अब कुछ भी बात होगी तो वो गांव में रहते, वो इतनी जल्दी नहीं आ सकते। तो मैं सोचता था कि ये बेचारी परेशान रहेगी, तो मैं जाके उससे हालचाल ले लेता था, थोड़ा मिल के आ जाता था, थोड़ा कुछ जो बनता था, थोड़ा कुछ खाने पीने के लिए दिया आता था। तो वो सोचती है, उसने मेरे से इतना लगाव कर लिया, मतलब इतना लगाव कि कोई एक बार तो लड़ाई हो गई तो वो मेरे घर पे ही आ गई। अब मैंने कहा भाई 1-2 दिन रह लिया, अब घर जाओ। नहीं मैं तो वहां जाऊंगे नहीं। मतलब वो हमसे इतना लगाव हो गया कि वो क्या करती है, अब हमसे ही चिपकने लग गई। तो मन के भाई ऐसे रहेगा तो उसका घर बिगड़ जाएगा, उसका क्या हो जाएगा। आज 4 महीने की लड़की हो गई, मैं उसके घर पे भी नहीं गया अभी। 4 महीने की क्या हो गई, मैंने कि इससे अगर मिल के रहेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका घर खराब हो जाएगा। उसी तरह एक सेवक क्या है, मिल के रहते हैं, उसके बाप का संबंध कभी बनता ही नहीं है। असली सेवक क्या करेगा, भाई उससे जाके बात करो, आप अपना संबंध बनाओ, हमारे चक्कर में तुम्हारा संबंध ना बिगड़ जाए। समझ में आता है? असलियत यही है। मैं सोचता कि मेरे भाई की बेटी मेरी बेटी है, मैं जाके क्या थोड़ा मिल के आता था। उसने तो क्या करा, घर में कलेश करना शुरू कर। वो सोचती मेरा हिमाती तो है ही तरह,
मैंने कहा भैया ऐसे में तो क्या हो जाएगा, तो मैं क्या हो गया, धीरे से इधर हो, ताकि वो घर में क्या रहे, सही से रहे। ये है, प्रभु ने हमें समझ दिया है। आज बहुत से लोग, मेरे को पता है कोई गलत सोचते होंगे, सोचने दो, चिंता मत करो, परमेश्वर के साथ हमारा संबंध अच्छा है ना। लोग बाग तो पता नहीं क्या क्या सोचेंगे, सोचने दो। अभी हो सकता है वो बेटी सोचती होगी कि वो चाचा इतना मेरे से प्यार, एकदम से पीछे हट गए। बेटा तू जो मर्जी सोच, मुझे पता है अगर मैं तेरे साथ रहूंगा तो घर बिगड़ जाएगा। तेरे अंदर जो भी चल जाए चलने दो, मैं चाहता हूं तेरा घर ठीक रहे। इसकी हम चिंता ना करें वो क्या सोच रहा है सामने वाला। हम बाप के सामने हमारा विवेक निर्दोष होना चाहिए। समझ में आता है? सामने वाला क्या सोच रहा है उसकी चिंता नहीं करो। तो हम जो आज पढ़ते हैं, दो चीजें हमारी जो न कहता है मुझसे सीखो, यीशु मसीह कहता है मुझसे सीखो। हम नहीं सीखते, क्या नहीं करते, हम सीखते नहीं हैं। हम क्या करते हैं, वो साफ साफ कहता है मैं अभिमानियों का क्या करता हूँ, सामना करता हूँ और दीनों पर अनुग्रह करता हूँ। तो हम जो आज जो दीनता के बारे में हम सीखने जा रहे हैं, आपको एक घटना बताऊं। एक टीचर था, स्कूल का टीचर, तो उसके बच्चे ने उससे एक सवाल पूछ लिया। कोई किताब में से कोई सवाल पूछ लिया जो बच्चे को नहीं आ रहा होगा। तो जब उसने उससे पूछा कि सर इसका मतलब क्या है, तो उसने सोचा मैं इसका अर्थ है ना 3 शब्दों में आपको बताना चाहता हूँ। कहता बताओ। कहता मुझे मालूम नहीं, इसका मतलब मुझे पता नहीं। तो उस जो स्टूडेंट था, तो उसका जो टीचर का जो सम्मान वो स्टूडेंट के निगाह में और ऊंचा लेवल हो गया। किस लिए ऊंचा हो गया कि मेरा जो टीचर है वो क्या है, नम्र। वो अपने नम्रताई के मारे ऊंचा नहीं हुआ, वो किस लिए उसकी निगाह में अच्छा हो गया कि इसको मालूम नहीं था, इसने बोल दिया, सच सच बोला है। मतलब कभी कभी हमें मालूम भी नहीं, हम दोबारा उल्टी सीधी बातें बताना शुरू कर देते हैं। मालूम नहीं है फिर भी अपना बढ़ाने के चक्कर में मेरा लेवल नीचे ना हो जाए, हम उल्टी सीधी बता देंगे, ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे, सामने वाले को खुश करने के लिए। मगर उसने साफ बोल दिया इसका मुझे मतलब, यानी कि जो आप प्रश्न पूछ रहे हो मैं उसका उत्तर नहीं जानता। तो उसका लेवल घटा नहीं है, उस टीचर का लेवल घटा नहीं है। उसने क्या, जहां नहीं था उसको क्या हो गया, दीन हो गया, मुझे मालूम नहीं। तो वो स्टूडेंट भी अच्छा समझदार था, उसने उसकी हंसी नहीं उड़ाई। उसने क्या समझा कि जो टीचर है सामने वाले को मालूम नहीं था, फिर भी इसने क्या करा, यानी कि उसकी नम्रता, उसकी सच्चाई को देख रहा है कि हो सकता है ये मेरे को गलत राह भी बता सकता था, मगर इसने क्या, मुझे मालूम नहीं, इसने साफ साफ बता दिया। तो उसकी वो स्टूडेंट की निगाह में टीचर का लेवल घटा नहीं और क्या हो गया। हम कभी कभी बढ़ाने के चक्कर में कोई पूछता है तो जो मर्जी गोल घाल करके दे देते हैं। समझ में आ रहा है? अगर नहीं आता तो सीधा क्या कर दो, मुझे नहीं आता, मैंने अभी इतना नहीं सीखा है। मगर हम सामने वालों को पकड़ के इधर ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं, वो उसको पका दिया। इसलिए नहीं आता तो नहीं आता। अब तो भैया सामने वाले कुछ भी हम तो क्या हो गए, हम तो साफ हो गए। तो इसलिए क्या है, नम्र बनने से हम ये नहीं कि छोटे होते हैं। यीशु मसीह कितनी जगह नम्र और दीन बना, छोटा हुआ? हा? हुआ छोटा कहीं पर? हा? बल्कि क्या होता रहा वो, क्योंकि बलवंत हाथ के नीचे रहोगे तो उचित समय पे क्या करेगा, वो बढ़ाएगा। हम तो सोचते नहीं अभी बढ़ जाए, अभी समय, हर चीज का क्या है, समय है। तो यहाँ पर जब हम देखते समय, जब इधर जब सेवकाई करते समय, जैसे यहाँ पर सेवकाई करते समय प्रभु ने यहाँ पे हमें रखा है, आपको भी प्रभु ने यहाँ पे रखा है। हम ये नहीं कह सकते कि हमसे गलतियां नहीं होगी,
कोई हम परमेश्वर नहीं है, हम मनुष्य हैं। गलतियां होती हम सबसे हो जाती है। अगर गलती हो गई है, अगर मान लो हमसे कोई गलती हो गई, मान लो मेरे से 8-10 साल पहले कुछ गलतियां हुई हैं, तो उन गलतियों से हम क्या कर रहे हैं? सीख रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हम सीख रहे हैं। सीखने का मतलब, एक समय था मुझसे पहले बहुत गलतियां होती थी। गलतियां का मतलब, मेरे अंदर एक ही सवाल होता था, मैं तो इनके लिए बहुत मेहनत करता हूँ, सेवा करता हूँ, सेवा 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 करता हूँ, मगर ये मुझे कोई इधर से खींच रहा, कोई इधर से खींच रहा, यानी कि क्या है? बहुत आरोप लगाना, ये लगाना, वो लगाना। तो मैंने 1-2 बार तो क्या करा, गलतियां का मतलब, मैंने बोला मैं इधर सेवा करूंगा ही नहीं, मैं उधर पीछे बैठ जाता था। ये मेरी गलतियां है। तो उन गलतियों के द्वारा हम सीखते हैं। जो मैंने 10 साल पहले गलती करी वो आज नहीं करूंगा मैं, क्योंकि गलतियों से हम क्या करते हैं? सीखते हैं। क्योंकि जो 10 साल पहले गलती करते हो वो आज भी वही गलती कर रहे हूं, तो हमारा लेवल बढ़ नहीं रहा है, हम वहीं के वहीं हैं। फिर हम वहां पे हिसाब क्या देंगे? क्योंकि जो 10 साल पहले मैंने गलती क्या करी थी, मैं यहाँ से बोलता था, मैं प्रभु के दासों से बोला मैं आप सेवा नहीं करूंगा। मैंने उन गलतियों से सीख लिया, प्रभु अब चाहे कोई कुछ भी बोलता रहे, ये जगह मैं नहीं छोड़ूंगा। कोई कुछ भी बोलता रहे, ये जगह मैं अब नहीं छोड़ूंगा। और अभी देखो, कोई मैं पक्का भी सीधी भी नहीं हूं, हो सकता है मेरे से एक समय छूट भी जाए, मगर जहां तक मैंने बोला है, प्रभु अब मैं ये जगह, जो मैंने पहले गलती लोगों की सुनकर बोला है, मैं सेवा नहीं करूंगा, अब चाहे मुझे कोई कितना भी कहता रहे, अब मैं तेरी सेवा से पीछे। ये है, आ रहे हैं समझ? यानी कि गलतियां हमसे होगी, मगर गलतियों से हमें क्या करना है? सीखना है। जो हम 5 साल पहले करते थे गलती, वो आज भी हम वही कर रहे हैं। फिर हम मसीह जीवन में कहां चल रहे हैं? गलतियों के द्वारा हम क्या करना है? उस गलतियों को मानकर, प्रभु आज तो मुझसे हो गई, आगे ये मैं नहीं करूंगा। प्रभु तेरे बलवंत हाथ के नीचे मैं दीनता से रहूंगा। समझ में आता है? अगर जो गलती हम 10 साल पहले कर रहे हैं आज भी कर रहे हैं, फिर इसका मतलब क्या है? जब हम उसके सामने खड़े होंगे, उस तरफ क्या होगा? जब पड़ती फल हमें क्या मिलेगा? इसलिए हम आज क्या करें? उसके हाथ के नीचे दीनता से रहे। जो पहले गलती हो गई, आज वो गलती हम ना करें। इसलिए जहां पर हम जब सीखते समय, कभी कभी क्या होता है, हम सब घर परिवार वाले हैं, हम सब परिवार वाले हैं। जैसे हमारी वाइफ उधर बैठी है, जैसे कि मैं इनको कुछ बोल रहा हूं, और बोलते समय इनको जैसे मैं बोलना चाह रहा हूं वो ये समझ नहीं पाए, गलत समझ गए उस बात का। कभी कभी ये भी समझ सकते गलत, मैं भी समझ सकता हूं। तो उसमें जब उस सामने वाले ने गलत हमें समझ लिया है, तो उसको हम सफाई देने में ना लगे रहे। हम क्या करें? गलती मान ले, तो वहां पे क्या हो जाएगा? सब झगड़ा ही खत्म। अगर फिर वहां हम सफाई देने लग जाएंगे, नहीं मैं ऐसा नहीं कहना चाह रहा था, मैं ऐसे कहने नहीं चाह रही थी, वो सफाई में वाद विवाद होंगे। अगर सामने वालों को गलत लग गया तो हम क्या करें? वहां पर क्या करें? सफाई ना दे। सफाई देने से बातें बढ़ती है। हम क्या करें? वहां पर अपनी क्षमा याचना कर ले वहां पर, तो क्या हो जाएगा सब। क्योंकि हम जो आज सीख रहे दीन का मतलब, क्योंकि हमने सामने वाले ने, हमने तो अच्छा बोल रहे हैं उसको, मगर उसके अंदर कुछ गलत फहमी आ गई है, तो हम सफाई ना दे, उसको वहीं पर बोले कि आपने क्या करा। अगर हम उसको सफाई देंगे तो उसमें क्या करेगा? अभी आप देखना, कभी कभी एक और दूसरा उदाहरण, मान लो अभिषेक लगा लो, पंकज लगा लेते, सही है, जिनू, जैसे मान लो ये इनके मन में मेरे प्रति कुछ गलत फहमी आ गई है। क्या आ गई है? कुछ गलत फहमी आ गई। अब मैं कितना भी सफाई देने की कोशिश करूंगा, ये सुनेंगे ही नहीं। जब किसी के अंदर गलत फहमी आती, सुनता है कोई? नहीं सुनता। वो लेवल ऐसे हो जाता है उस समय, सामने वाला सुनेगा नहीं, आप चाहे कितनी भी सफाई दो। तो एक काम हमें क्या करना चाहिए उसके बीच में, समझ में आ जाए, मैं बता रहा हूं। सामने बहन क्षमा के अंदर मेरे प्रति गलत फहमी आ गई, मैं जाके सफाई दूंगा, बहन आप ऐसा क्यों मेरे बारे में सोच, मैं ऐसा नहीं हूं। सफाई देने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि उनके अंदर एक वो कड़वाहट जब घुस गई ना, वो सुनेंगे नहीं। तो हमें क्या करना चाहिए? परमेश्वर
आप जानते हो उस बहन के प्रति मेरे अंदर कुछ गलत सोच नहीं है, गलत बात नहीं, कोई गलत विचार नहीं, तो हम क्या करें? प्रभु के हाथ में छोड़ दे। एक उचित समय पर प्रभु क्या करेगा? सब ठीक करेगा। अगर हम उधर सफाई देने, क्योंकि हमारा विवेक, हम मनुष्य, मैं इधर कहने का मतलब परमेश्वर के सामने हम सब ठीक है, क्योंकि उसका लेवल ऐसा नहीं कि वो हमारी सुन ले। तो आज जो हम सीखने जा रहे हैं एक आयत, जब हम प्रभु की सेवा में या प्रभु के मार्ग में जब हम चलते हैं, शैतान हमें हमेशा क्या करता है? हमारा सामना करने के लिए क्या कुछ ना कुछ उपाय या कुछ ना कुछ चालाकी, कुछ ना कुछ प्लान बनाता ही रहता है। आप देखना, हम जो भी प्रभु की सेवा में हैं, हमेशा शैतान हमारा कोई ना कोई निशाना बना के रहेगा हमला करने के लिए, कोई ना कोई। तो उसमें हम परमेश्वर से क्या कर सकते हैं, इधर हम जब देखेंगे एक आयत मैं पढ़वाना चाहता हूँ, क्योंकि जब भी हम प्रभु के प्रति जब सही से चलते हैं तो हमारे खिलाफ, हमारे परिवार के खिलाफ, हमारे बच्चों के खिलाफ, हमारी बीवी के खिलाफ कितने ऐसे आएंगे, शैतान क्या कितनी बार बदनामी या झूठे आरोप या कुछ भी ऐसे करेगा, वो मनगढ़ंत कहानी भी बनाएगा। आप देखना, जब हम प्रभु के पीछे चलते हैं, अभी देखना कितने लोग हमसे भी, आपसे भी शायद बोला होगा, ये इन्होंने तो धर्म बदल लिया है, इनको तो पैसे मिलते होंगे, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। हमें क्या लगता है? बहुत बुरा लगता है ना, कभी कभी तो लगता नहीं लगता है? लगता है? नहीं लगता है? हा? लगता है। भाई विकास को बोलते होंगे ये तो वहां पर जाता है, पता नहीं धर्म बदल लिया है। तो क्या, यानी कि हम जब परमेश्वर के पीछे चलेंगे, शैतान कहीं ना कहीं हमारे अंदर ऐसी बातें डालेगा, हमें उदास करेगा, निराश करेगा। आप देखना, हमको कितना जब कुछ बोलते कितना दुख होता है, मगर जो जिसके पीछे हम चलते हैं, हमारे यीशु मसीह को भी लोगों ने नहीं छोड़ा। पता नहीं क्या क्या बोला गया उसको, वो इसलिए कहता है मुझसे सीखो। मैंने शुरू में आयत दिया ना, हमें कोई थोड़ा सा बोल देते हमें कितना दुख लगता है, इसलिए वो कहता है मुझसे सीखो। एक आयत पढ़े बेटा, पहले निकालेंगे लूका उसका 7 का 34 पढ़े। मनुष्य का पुत्र खाता पीता आया है और तुम कहते हो देखो पेटू और पियक्कड़ ये लिखा, मनुष्य। देखो पेटू और पियक्कड़ मनुष्य, यानी कि यीशु मसीह को क्या बोलते हैं? यानी कि जो इससे पहले यूहन्ना आया था, वो क्या है? कुछ खाता पीता नहीं था, वो जंगलों में रहता था। तो उसको तो ऊपर से पढ़ोगे, पढ़े बेटा। अतः मैं इस युग के लोगों की उपमा किससे दूं कि वे किसके समान हैं? वे उन बालकों के समान हैं जो... नहीं, यही 34 पढ़े। मनुष्य का पुत्र खाता पीता आया है, हाँ? और तुम कहते हो देखो पेटू और पियक्कड़ मनुष्य। यानी कि यीशु मसीह को पेटू और पियक्कड़ मनुष्य बोला गया। क्या बोला गया? पेटू और, जबकि यीशु मसीह को जब चेले एक बार खाना लेने के लिए जा रहे थे, कहते प्रभु खाने के लिए तुम्हारे लिए भी रोटी रखो। कहते मेरा खाना कौन सा है? अपने जिसने मुझे भेजा उस भेजने वाले की इच्छा को पूरा करना ही मेरा भोजन है। ऐसे व्यक्ति को पेटू बोला जाता था। वो सुनकर क्या है, कभी उदास नहीं होता था। आज अगर हमें कोई बोले पियक्कड़ या पेटू कुछ भी, हम तो क्या करेंगे? तुरंत बुरा मान लेंगे। मेरा कहने का मतलब, जब हम मसीह के पीछे चलते, लोग हमें कुछ कुछ बोलते हैं, हमें कितना बुरा लगता है। हमारे यीशु मसीह को बोला गया, ये कौन है? ये पेटू है, पियक्कड़ है। उसने क्या उनको जवाब नहीं दिया, चुपचाप क्या करता था? वो सुन लेता था। इसलिए कहता है मुझसे सीखो। वो सवाल जवाब कर सकता था उधर, मगर वो क्या चुपचाप सुन लेता। इसलिए कहता है मुझसे सीखो। एक आयत और पढ़े बेटा, निकालेंगे वो भी पढ़ ले हम। मरकुस 3 का 21 पढ़े। इसलिए कहता है वो मुझसे सीखो। ये 4-5 आयत आपके सामने रखूंगा मैं, इसको आप घर पे आराम से पढ़ लेना। जब उसके कुटुंबियों ने यह सुना तो वे उसे पकड़ने के लिए निकले, क्योंकि वे यह कहते थे
कि उसका चित्त ठिकाने नहीं है। यानी कि यीशु मसीह को क्या कहा गया था? उसका चित्त यानी कि पागल, जिसका चित्त ठिकाने में नहीं होता उसको क्या कहते हैं? पागल। वो उधर कोई सफाई नहीं दे रहा, ये नहीं कह रहा कि तुम मुझे पागल क्यों कह रहे हो। जो भी मतलब कहने को उसको जो भी बोलते थे वो चुपचाप क्या करता था? सुन लेता था। एक आयत और निकाल ले बेटा, यूहन्ना 8:48। यह सुन यहूदियों ने उससे कहा, क्या हम ठीक नहीं कहते कि तू सामरी है और तुझ में दुष्टात्मा है? तुझ में दुष्ट आत्मा। कौन कहते थे? यहूदी उससे कहा करते थे कि हम ठीक नहीं कहते। तू कौन है? सामरी, यानी कि छोटी कास्ट वाला बोलते थे। तू कौन है? सामरी, और तुझ में, यानी कि उसको बोलते थे इसके अंदर क्या है? दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त है ये। अगर आज हमें कोई बोलते, अभी थोड़ी देर के लिए हम जब प्रार्थना करते समय आराधना कर, कोई बोलते कि इसके अंदर दुष्ट आत्मा है, कितना बुरा लगेगा? लगेगा नहीं लगेगा? ऐसा मन करेगा, क्या करेगा? अभी बता दूं मेरे अंदर कौन है? कोई हमें अगर बोल दे इसके अंदर, अभी आराधना करते समय इसके अंदर दुष्ट आत्मा है, हमें कैसे फील होगा? प्रभु के दास ने मुझसे बोला था एक बार, मुझसे नहीं बोला, पीछे से बोला था कि उसको तो दुष्ट आत्मा चलाता है। मुझे इतना दुख हुआ कि जब तक मैं उसके साथ था तो बहुत अच्छा मुझसे प्यार करते थे। जब मैं उनके साथ चलना छोड़ दिया तो लोगों से क्या कहने लगे, इसके अंदर कौन है? इसको दुष्ट आत्मा चलाता है। मुझे बहुत दुख हुआ। मगर हमारे यीशु को जब बोला होगा वो बोल जवाब नहीं देता था वो, इसलिए कहता है मुझसे सीखो। आ रहा है आपको समझ में? चुपचाप जो भी उसको बोलते थे चुपचाप क्या करता था वो, इसलिए कहता मुझसे सीखो। लोग उसको पागल बोलते थे, पेटू बोलते थे, पियक्कड़ बोलते थे, दुष्ट आत्मा से ग्रस्त बोलते थे। चुपचाप क्या करता था वो? सह लेता था। हम क्या करते हैं? एक आयत और पढ़ ले बेटा, निकाले मत्ती 12:24। परंतु फरीसियों ने यह सुनकर कहा, यह तो दुष्टात्माओं के सरदार बालजबूल की सहायता के बिना दुष्टात्माओं को नहीं निकालता। इससे है ना थोड़ा सा और ऊपर से पढ़े। तब लोग एक अंधे गूंगे को जिसमें दुष्टात्मा थी, यहाँ पर है ना यीशु मसीह ने एक बच्चे के अंदर जिसके अंदर दुष्ट आत्मा थी, वो अंधा भी था, गूंगा भी था, दुष्ट आत्मा ने उसको करवा था। तो यीशु मसीह ने उसके अंदर से क्या है, वो दुष्ट आत्मा को निकाल कर उसको चंगा कर दिया। तो वो बोलने भी लगा और देखने। पढ़े बेटा इसको। तब लोग एक अंधे गूंगे को जिसमें दुष्टात्मा थी उसके पास लाए और उसने उसे अच्छा किया। किसने किया? ये यीशु मसीह ने किया। आगे। और वह बोलने और देखने लगा। हाँ। इस पर सब लोग चकित होकर कहने लगे, यह क्या दाऊद की संतान है? परंतु फरीसियों ने यह सुनकर कहा, यह तो दुष्टात्माओं के सरदार बालजबूल की सहायता के बिना दुष्टात्माओं को नहीं निकालता। दुष्ट आत्माओं को इधर लिखा, परंतु फरीसियों ने ये सुनकर कहा, ये तो दुष्ट आत्माओं के सरदार शैतान की सहायता के बिना दुष्ट आत्मा को, यानी कि ये दुष्ट आत्मा भी निकालता तो किसकी सहायता से निकालता है? दुष्ट आत्मा की सहायता से निकालता है। अगर आज हम यहाँ पे किसी को दुष्ट आत्मा निकालेंगे और कोई हमसे बोले ये दुष्ट आत्मा की सहायता से निकालता है, कितना दुख होगा है? कि हमारे अंदर कोई दुष्ट आत्मा है, उससे लड़ने भिड़ने लग जाएंगे। मगर इसको जो भी बोलते थे ये जवाब नहीं देता था। इसलिए मैंने बताया ना कि सामने वाला हमें जो भी समझे समझने दो। यीशु मसीह को जो भी समझते थे, तुमको जो समझना समझो, वो सफाई नहीं देता था। कहता मुझसे सीखो। हम तो क्या करते, तुरंत सफाई देने लग जाएंगे। आपने कैसे सोच लिया मैं ऐसा नहीं हूं, सफाई देने लग जाएंगे। वो उसका एक ही था कि मेरे बाप के साथ संबंध ठीक है, मेरा विवेक मुझे कभी दोष नहीं ठहरा, क्योंकि मैं जो भी कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ, इसलिए वो सफाई नहीं देता था। सफाई पता कौन देते हैं? हा? सफाई कौन देते हैं? वो सोचते यार इस सामने वाले के सामने कहीं मेरी बेलू खराब ना हो जाए, तो सफाई देकर अपनी बेलू वहीं की वहीं बनाना चाहते हैं। यही तो होता है सफाई, ताकि सामने वाला मेरे को अब गलत सोच रहा है तो मैं क्या करूं, सफाई देकर उसकी निगाह में ठीक बन जाऊं। मगर यीशु मसीह ठीक नहीं बनना चाहता। तुमको जो समझना समझो, मेरे बाप ने जो मुझे काम बोला है मैं वफादारी से करूंगा।
समझ में आता है आपको? आ रहा नहीं आ रहा? तुम्हें जो समझना समझो। वो सफाई नहीं देता था, चुपचाप क्या, इसलिए कहता मुझसे सीखो। समझ में आता है बच्चों आपको? हम तो क्या करते हैं, इसलिए कहता है वो अभिमानियों का क्या करता है, वो सामना करता है। वो अभिमानी का मतलब चुपचाप सह लेता था। क्या कर लेता था? चुपचाप सह लेता था, सफाई नहीं देता था। आपको समझ में आ रहा है? पीछे बैठे हम तो क्या है, जरा सा कोई हमसे कुछ बोल दे, हम सफाई देने के लिए तैयार हो जाते हैं, है ना? देते नहीं देते? पहले मैं बहुत देता था सफाई, अब मैंने सीख लिया है जो समझना समझते रहो, सफाई नहीं देता मैं अब। अभी बीच में मैंने थोड़ा सा एक गलती कर दिया है, उसके द्वारा भी मैंने प्रभु से माफी, क्योंकि अभी बीच में जो हमारे भाई की हो गई थी, मैंने क्या बोला, अगर कुछ बोले तो उसके मुंह पे जूता मारना। मैं इतना पछताया उस शब्द निकालने के बाद, क्योंकि हमसे गलतियां हो जाती है, हम मनुष्य, हम परमेश्वर नहीं है। क्योंकि ऐसे शब्द हमारे मुंह से निकलने नहीं चाहिए, क्योंकि सामने वाला जो भी बोल रहा बोलने दो। उससे मैंने सीखा बैठकर, हमारा यीशु कभी जवाब नहीं देता था, प्रभु मैंने कैसे जवाब दे दिया ये, आज तो गलती करती, दोबारा से गलती मुझसे ना हो। वो हमें जो भी समझना समझने दो। हम कभी कभी क्या सोचते हैं, सफाई देने की कोशिश करते हैं। इन दिनों में प्रभु बहुत अच्छी तरीके से हमें सिखाते, कहते हैं मुझसे सीखो, मैं नम्र और दीन मन में कैसे हूं। अगर हम नहीं सीख रहे, फिर हमारा संगति से फायदा क्या है? जो हम पहले गलती कर रहे हैं, आज भी वही गलती करते चल रहे, फायदा क्या है? समझ में आता है बच्चों? इसलिए हम क्या करें, हमारे यीशु से सीखे, वो कैसे नम्र, उसको पागल बोला, दुष्ट आत्मा से ग्रस्त बोला, पता नहीं क्या क्या बोला, वो चुपचाप रहता था, जवाब। इसीलिए बोलता मुझसे सीखो। आयत पढ़ेंगे बेटा, एक और निकाले, यूहन्ना 9 उसका 29। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने मूसा से बातें की। इधर कहते हैं हम जानते हैं कि परमेश्वर ने मूसा से बातें की, परंतु इस मनुष्य को नहीं जानते कि कहाँ का है। किसके बारे में बोलते हैं? यीशु मसीह के बारे में। कहते हैं हम मूसा को तो जानते हैं, मगर इस मनुष्य को नहीं जानते। हा? जो अंधे को आंखें दे रहा है, गूंगों को बोली दे रहा है, कह रहे इसने पता नहीं कौन सा उपदेश लिया है। हमने मूसा के उपदेश को तो हम जानते, ये इसको तो हम, वो सफाई नहीं दे रहा कि मैं ये हूं, वो हूं, ऐसा हूं, वैसा हूं, कुछ भी नहीं दे रहा सफाई। आपको जो बता रहा हूं वचन समझ में आ रहे हैं? क्या कह रहे वो? हम जानते हैं कि परमेश्वर ने मूसा से तो, मगर ये कौन है? मूसा से तो परमेश्वर ने क्या करी? क्या यीशु से बातें नहीं करी? भविष्यवाणी कहता है ये मेरा प्रिय पुत्र है। क्या बोलता है? ये मेरा, मूसा से ऐसे बोला, उससे बोला ये मेरे, वो उधर सफाई नहीं दे रहा, चुपचाप तुमको जो समझना हो समझते रहो। आ रहा है ना? समझ में आ रहा है? इसीलिए मैं इधर खत्म करने पर हूं, एक घटना बताकर मैं खत्म कर रहा हूं। सब अपनी किताबें बंद कर दे। इतना कुछ समझ में आया है? प्रभु कहता है मुझसे सीखो। हम तो क्या करते हैं, थोड़ा सा कोई गलत समझ लेते हमारे बारे में, हम सफाई देने तैयार हो जाते हैं। अगर बाप के साथ पता है कि हमने कोई गलती नहीं किया है, तो सामने वाला जो समझे समझने दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारा न्याय सामने वाला नहीं करेगा। कौन करेगा? परमेश्वर करेगा। अगर सामने वाला न्याय करेगा तो उसके सामने हम सफाई दें, हमारा न्याय कौन करेगा? प्रतिफल वही देगा। लिखा ना, जोर और जलाल के साथ यीशु आएगा। क्या लेकर आ रहा है? सजा, और सजा भी वही देगा, इनाम भी वही देगा। इसलिए उसके सामने हमें ठीक होना। सामने वाला जो समझे भी समझता रहे। मैं आप सफाई बहुत दे दी, अब नहीं दूंगा। सफाई बहुत दे दी मैंने, अब नहीं दूंगा। समझ में आ रहा है आपको? एक घटना बता के मैं इधर खत्म करना चाहता हूं। एक परमेश्वर का जन था, और शायद हर विदेश का व्यक्ति था, हमारा इंडिया का नहीं था, वो जर्मनी का था। वो
वो एक दुआ करता था हमेशा यीशु के चरणों पे बैठ के, प्रभु मुझे तेरी तरह नम्र और दीन बना। क्या प्रार्थना करता था वो? आप करोगे? कौन कौन करेगा? कौन सी प्रार्थना करेंगे? प्रभु मुझे भी तेरे स्वभाव की तरह क्या बना, नम्र और। वो एक जन जो परमेश्वर का जन था हमेशा यही प्रार्थना करता था, प्रभु मुझे भी तेरी तरह बना। वो कहता ना मुझसे सीखो मैं मन में नम्र और, कहता प्रभु मुझे भी ऐसा बना। अब एक समय आया परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुन लिया। जब प्रार्थना उसकी सुन लिया गया, उसके दरवाजे में कोई खटखटा रहा। जब उसने दरवाजा खोलने गया, पीछे आवाज आ रही है, इधर ध्यान से सुनना, अभी किताब वगैरह सब बंद कर दो। एक परमेश्वर का जन प्रार्थना क्या करता था हमेशा, प्रभु मुझे भी नम्र और दीन बना। एक समय आया परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनकर, अब उसके बीच में उसकी प्रार्थना का जवाब दे रहा है। एक कोई आया, दरवाजा खटखटाया। अब ये जब बाहर दरवाजा खोलने गया तो एक स्त्री थी, अजीब सी स्त्री थी, दरवाजा जो खटखटा रही थी। उसने दरवाजा खोला, उसके हाथ में एक बच्चा भी था, और उस स्त्री को, उस बच्चे को उसने लाइफ में पहले कभी देखा नहीं था। जब उसने दरवाजा खोल के देखा तो एक स्त्री थी, उसके गोद में एक बच्चा था, और उसने देखकर जब देखा तो वो स्त्री ने जब इधर उधर देखा तो बहुत तेज से चिल्लाकर बोली, ये तेरा पाप का फल मैं क्यों भुगतूं, पकड़ इसको। क्या बोल रही? ये तेरा पाप का फल का मतलब कोई बेविचार किया होगा तो उसका बच्चा, कहता इसको मैं क्यों रखूं, पकड़ इसको। अब वो सेवक का तो वहां कॉलोनी में बहुत इज्जत थी, उसकी इज्जत मिट्टी में मिल गई जब वो चिल्लाकर बोल रही ये तेरा बच्चा पकड़, जबकि उसने पहले कभी देखा ही नहीं उसको। उसकी इज्जत तो मिट्टी में मिल गई और बच्चा देकर उसको हो गई। अब उसने बच्चे को हाथ में लेकर कमरे में ले जाकर बैठ गया। प्रभु तू जानता है मैं निर्दोष हूं, अब क्या करूं? समझ में आ रहा है? वो बच्चे को गोदी में लेके कहता है प्रभु तू जानता मैं निर्दोष हूं, अब क्या करूं? प्रभु ने क्या जवाब दिया? जैसे मैंने आपके गुनाहों को अपने ऊपर उठाया है, उठा तू भी। समझ में आ रहा है? जैसे तुम्हारे अपराधों को मैंने उठाया है, मेरे को पता तूने गुनाह नहीं किया है, तू कहता है मुझे नम्र बना, अब उठा। उसने उस शब्द को स्वीकार कर लिए, उस बच्चे को अपने बच्चे की तरह पालना शुरू कर दिया। समझ में आ रहा है? अब जब वो बच्चे को घर में पाल रहा होगा, वो किसी को सफाई देने नहीं जा रहा कि उसने मेरे पर झूठा आरोप लगा के गई है। उस बच्चे को अपने बच्चे की तरह पाल रहा है। उस बच्चे को अपने बच्चे की तरह पालते पालते समय अब उसका जो है ना, धीरे धीरे, क्योंकि परमेश्वर को सिखा रहा था, उसने धीरे धीरे मनुष्य के बीच में रहना बंद कर दिया। मनुष्य यानी कि मनुष्य क्या बोलते हैं, उस पर आरोप लगाएंगे, ये तो हम तो इसको इतना अच्छा समझते थे, ये तो संत बोलता था, सेवक आप देखो कितना गंदा निकला, ये किसी पे सफाई देने नहीं गया। उस बच्चे को अपने बच्चे की तरह पालता रहा। एक समय आया, वो स्त्री आई, कहते मैंने इस पर गलत आरोप लगाया था, मैं तो खुद एक गलत स्त्री थी, मैंने गलत आरोप, उसने सोचा था कि हाँ बच्चा सेफ रहेगा, ये पाल लेगा। समझ में आ रहा है? तो उसने गलत आरोप लगा थोप के, मगर एक समय आया उसने बोला कि मैंने गलत आरोप लगा। तो उस बीच में उसने एक बात सीख ली, क्योंकि अगर वो उस मनुष्य के मत में यानी कि मनुष्य के विचार में जो आया उससे उसको कोई लेना देना नहीं, मैं परमेश्वर की निगाह में सही था। बस हम मनुष्य की निगाह में ठीक बनने की कोशिश ना करें। एक समय आया उसने अपने बच्चे को ले गई, उस बीच में उसने सीख लिया कि मुझे मनुष्य जो भी बोले बोलने दे, मैं अपने बाप की निगाह में ठीक होना है मुझे। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हालेलुया। हम ये चिंता ना करें कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं,
वो कहता ना, तू अपने आप को बोलता था मुझे नम्र बना, दीन बना, देख वो सच में उस काम में वो कामयाब हो गया। वो किसी को सफाई देने नहीं गया कि भैया ये मेरा बच्चा नहीं है, उसने गलत आरोप लगा के गया। उसने चुपचाप उस बच्चे को स्वीकार कर लिया, क्योंकि परमेश्वर से वो प्रार्थना करता था ना, मुझे नम्र बना। उसमें वो नम्र बन के उसने दिखा दिया। हालेलुया, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हालेलुया। क्या हम यीशु की तरह बनने के लिए तैयार हैं, या मनुष्य की आदर और सम्मान पाने के लिए अभी भी? मेरे यीशु को जो कुछ भी बोलते थे वो चुपचाप सह लेता था। इसलिए कहता मुझसे सीखो। अगर हम प्रभु के मार्ग में चलते समय उससे नहीं सीख रहे, कोई फायदा नहीं। हालेलुया। इसलिए गीत में गाते समय लिखा, पढ़ा है हमने, हो गई तैयारी, पूरी तैयारी हो गई है। अब वो बहुत जल्द बादलों पे आने वाला है अपने लोगों को लेने के लिए। क्या हम तैयार हैं? अगर आज भी हम अभिमानी करके चलते हैं, घमंड, यानी कि हम प्रभु को हमारा सामना करेगा, फिर वो हम दीन बन के चले, नम्र बन के चले। हालेलुया। प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु जैसे उस जन ने, प्रभु उस परमेश्वर के जन ने उस पर गलत आरोप लगाया, उस स्त्री ने, उसने चुपचाप प्यार से स्वीकार कर लिया। वो ये सफाई नहीं दे रहा कि कॉलोनी में मेरा इतना ही नाम सम्मान था, मेरा सारा पानी में मिला दिया सम्मान उसने, स्त्री ने, मगर वो चुपचाप सहता रहा। उसको एक ही था कि मैं अपने प्रभु के सामने निर्दोष हूं। हालेलुया, धन्यवाद। प्रभु ने हमसे बातें किया, हम प्रभु को धन्यवाद दें। कहता मुझसे सीखो, मैं नम्र और मन में दीन हूं। क्या हम उसे सीख रहे हैं? क्योंकि पतरस अपने अनुभव से लिख कर दे रहा है, परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है और दीनों पर अनुग्रह करता है। अभी हम उसकी उपस्थिति में बैठ कर जांचे, क्या मैं अभिमानी हूं अभी भी या दीन हूं? अगर हम अभिमानी बनकर चलेंगे, कहीं ऐसा ना हो हम प्रभु का सामना करने वाले बन जाएं। इसलिए हम उसके बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहें, वो उचित समय पर हमें बढ़ाएगा। हालेलुया। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं, आपने हमसे बातें किया। थोड़ी देर हम आज के वचन के अनुसार अपने आप को जांचें। हम दीन बनकर चलते हैं या अभिमानी बनकर? हमारे यीशु को लोगों ने पेटू और पियक्कड़ भी कहा, दुष्ट आत्मा से ग्रस्त भी कहा, पागल भी कहा। बोलते हम मूसा को तो जानते हैं, ये पता नहीं कौन सा उपदेश लिया है। वो सब कुछ चुपचाप सुन लेता था, मगर आज हमें कोई थोड़ा सा कुछ बोल के तो देखे, हम पूरा राशन पानी लेके उस पर चढ़ जाते हैं और अपनी सफाई भी देने लग जाते हैं। मेरे यीशु ने कभी भी मुंह नहीं खोला। एक ही समय उसको गुस्सा आया था कि तुमने मेरे बाप के मंदिर को डाकुओं की खो बना दिया। बाकी उस पर जितने भी आरोप लगे चुपचाप सहता रहा। प्रभु हमसे क्यों नहीं सहा जाता?
आपने इतना कैसे सब कुछ सह लिया, मुझे भी प्रभु बना। हम कितनी बार, क्योंकि कभी कभी हमें ऐसा लगता है सामने वाला कुछ गलत सोच रहे, मेरी उसके सामने से जो कुछ मेरा आदर सम्मान कम ना हो जाए, इसलिए हम सफाई देने की कोशिश करते हैं। प्रभु आज तूने मुझसे बातें किया, सामने वाला कुछ भी समझे प्रभु, अगर तेरे साथ मेरा एक अच्छा संबंध है, मुझे कोई चिंता नहीं। जिसको जो समझना है समझता रहे। हो सकता है पिछले दिनों में मेरे से कुछ गलतियां हुई है, प्रभु अगर मैं सफाई देने जाऊंगा वो सुनेगा नहीं। इसलिए प्रभु मैं तेरी तरह अपने बाप के सामने एक निर्दोष जीवन जीना चाहता हूं। हालेलुया, मेरी सहायता कर। जैसे उस जन के ऊपर स्त्री ने आरोप लगाया, वो चुपचाप सह लिया। उसको यही पता था दुनिया कुछ भी सोचे, प्रभु तेरे सामने मैं निर्दोष हूं, मैं किसी को सफाई देने नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरा न्याय तू करेगा। मेरे लिए सजा और जज्जा तू ही है। मुझे नम्र बना प्रभु। मैंने बहुत सी गलतियां की प्रभु, उन गलतियों से मैंने सीखा है। आज प्रभु वो गलतियां मैं दोबारा नहीं दोहराना चाहता। मैंने अनजाने में बहुत से प्रभु आपको दिल दुखाए। आज मैं तेरे साथ एक अच्छा संबंध बनाना चाहता हूं। लोग चाहे कुछ भी सोचे, मैं आप सफाई मैंने बहुत दे दिया। मेरा एक ही काम है, अगर मेरे से हो सके तो सामने वाली देव को तेरे सर में मैं जोड़ने का पूरा कोशिश करूंगा। मैं पुराने नियम की तरह नहीं कि मुझसे आगे पूछो, मैं तुम्हें उपाय बताऊंगा। हमारा एक ही उद्देश्य आज के सिर्फ आत्मिक व्यक्ति का बाप के साथ एक अच्छा संबंध बना दे और पीछे हट जाए। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं, तूने हमसे बातें किया। तेरे अनमोल मोती के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हमें प्रभु तेरा स्वभाव हमें आने दे, हमें नम्र और दीन बना प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं इन वचनों के द्वारा प्रभु हमको आशीष देना। अब पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता यीशु मसीह के आगमन तक होती रहे। सबको जय मसीह की। अब सबको प्रभु आशीष दे।